ओम शांति। आज हम भोग का महत्व समझेंगे कि वास्तव में भगवान को भोग लगाने से कितने फायदे हैं और भोग लगाने से कौन-कौन सी बीमारियां, क्या-क्या फायदे हैं, आज हम वो समझेंगे। तो कहते नहीं, भक्ति मार्ग में भी एक परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो रीति रस्म की जाती है और इस ज्ञान मार्ग में भी चालू एक चीज है जो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में दोनों में प्रसिद्ध है, और वो है भोग प्रसाद। ये प्रसाद का बड़ा महत्व है। कहते नहीं, भगवान जहां पर प्रसाद वहीं। कोई भी आप भक्ति मार्ग का काम ले लीजिए या फिर ज्ञान मार्ग का कोई भी ले लीजिए, क्रियाकलाप बिना प्रसाद के अधूरे हैं। व्यक्ति जन्मता है तो भी प्रसाद, जो भी उसके जीवन के शुभकार होते हैं तो प्रसाद, इवन जब उसकी मृत्यु होती है तो संसार में ऐसा माना गया है कि जब तक उसके नाम का भोग ना खिला दिया जाए तब तक वो आत्मा भटकती रहती है, उसको गति नहीं मिलती। तो वास्तव में बड़ा भारी महत्व है प्रसाद का। तो देखो, अपने यहाँ पर भी देखिए, ज्ञान मार्ग में चाहे आंधी आ, चाहे तूफान आ, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी हो, लेकिन गुरुवार का भोग ना लगा हो, ऐसा कभी देखा, कभी सुना? वास्तव में गुरुवार का भोग का बहुत बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि कहते जहां भगवान होता है वहां बिना भोग के भगवान अधूरा। बड़ी वंडरफुल सी बात है, आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, जब हम भोग लगाते हैं, चाहे हम अपने घरों में लगाएं, सेंटर पर लगाएं या भक्ति मार्ग में, जब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते थे, हमारा जीव का त्यों रहता है, एक दाना इधर से उधर नहीं होता, फिर भी हम भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? जब दाना एक भी इधर से उधर नहीं होता फिर भी लगाते हैं। क्या है ये भोग? तो वास्तव में एक्चुअली बहुत बड़ी घटना घट रही अब इस संसार में। जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि की पालना कर रहा है, आज वो खुद भूखा है ना? आश्चर्य की बात, बहुत बड़ी बात है। यदि एक व्यक्ति के घर में 400-500 लोग भोजन खाते हो, 1000 लोग भोजन खाते हो रोज, और यदि वो खुद भूखा रहता हो तो क्या कहेंगे लोग? कैसा लगता है कि जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला है वो भूखा है। और भूखा किसका है? भगवान है भावनाओं का, और भावनाओं के अकाल पड़ गए हैं, स्वार्थ पनप रहा है, भावनाओं का है भगवान भूखा। आज मंदिरों में भी यदि जैसे हम जाते हैं, एक नारियल ले जाएंगे तो एक नारियल के बदले हम भगवान से कितनी सारी चीजें मांग लेते हैं। सोचो, मतलब जो भगवान के प्रति भावना या नहीं है, वो तो सिर्फ अपना काम बनाने के लिए ले जाते हैं। चाहे कहीं पर भी देख लो, तो भगवान भाड़ा किसका देता है? भावना का। और भावना कहाँ पनपती हैं? दिल के अंदर। तो भोग और कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है, जो हम स्थूल रूप में बाबा को ऑफर करते हैं। अगर भोग में भावना नहीं, प्रसाद में भावना नहीं, तो वो भगवान के किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि आज ऐसा भी होता कि कई भाई बहने सेवा तो दे देते कि दीदी जी हमारे नाम का भोग लगवा देना बाबा को, और हम बाबा के घर तक आए नहीं। तो वास्तव में
ये भी एक भावना में थोड़ी सी कमी है। लगाते तो हैं, लेकिन यदि हम खुद चल करके बाबा के घर पर जाएं, बाबा को एक सुंदर सी माला लेकर के जाएं और फिर अपने नाम का भोग लगवाएं कि बाबा को हमारे तरफ से भोग लगाना, तो उसमें एक बहुत सुंदर भावना उत्पन्न होती है। और वही भावना से फिर जब भोग भगवान के पास जाता है तो भगवान भी पूछते हैं कि ये किसके नाम का है। और जब भोग में उसका नाम बताते तो भगवान उसमें बहुत शक्तियां, बहुत दुआएं भर देता है, जो हमारे इस जीवन के लिए बहुत बहुत काम में आती हैं। तो बात कहां पर थी कि भोग बाबा को पहुंचता है या नहीं, मतलब भोग में भावनाएं हैं तो 100% पहुंचता है बाबा के पास। और यदि उसमें भावना नहीं, केवल नियम निभा रहे हैं, केवल रीति रस्म के अनुसार कर रहे हैं, तो वो भगवान के किसी काम का नहीं, और वो भाड़ा भी फिर नहीं मिलता है, क्योंकि केवल भूखा है तो भावनाओं का, और यदि उसमें भावना ही नहीं तो भाड़ा भी नहीं। एक बार जब बाबा आते थे तो दादियां भोग लेकर के जाती थी बतन में। एक बार क्या हुआ, बाबा ने भोग की थाली में दिखाया बतन में, उसमें बड़ा सा एक सांप। अब जो दीदी जी ले गई थी भोग, वो घबरा गई कि मैं तो भोजन लेकर के आई थी, ये सांप कहाँ से आ गया, थाली में तो था ही नहीं। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बच्ची लेकर के जाओ और देखो कि मिस्टेक कहाँ पर हुई, गलती कहाँ पर हुई। दीदी लेकर के नीचे आई, देखा, डिब्बी खोल खोल करके देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन लास्ट वाली डिब्बी में जब देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा बाल था। उसको निकाल करके फिर ठीक ठाक करके थाली को फिर वो लेकर के गई भोग, और कहा कि बाबा आपने छोटे से बाल का इतना बड़ा सांप क्यों दिखा दिया। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बच्ची, ये सूक्ष्म बतन है, और सूक्ष्म बतन में छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। तो बात काम उतारने की नहीं, बात है भावनाओं की। बाबा को बांधने का, उसके प्यार में मगन होने का, और भोग लगाने से कहते भोगनाएं खत्म होती हैं। और भोगनाएं आती कब हैं, जब हमारे पुण्य थोड़े डाउन हो जाते हैं, पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी ना किसी प्रकार से भोगनाएं व्यक्ति के सामने आती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से, शरीर के प्रकार से, शरीर में दुख, बीमारियां, मानसिक रोगों के द्वारा, पारिवारिक समस्याओं के द्वारा, कारोबार में कोई रुकावट के द्वारा, इनसे किसी से भी रिलेटिव हो, किसी ना किसी प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो हमारे मन के विपरीत होती हैं, और जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देती हैं, और उसे ही भोगनाएं कहते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा वास्तव में, जब पूरे कल्प के चक्र के लिए खुद को पुण्य से भरपूर करने का इस संगम युग का बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है। संगम युग में जो जितना अपना भाग्य बनाना चाहे, जो इस जीवन में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहे, जो बाबा से प्राप्त करना चाहे, वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये संगम युग श्रेष्ठ जीवन बनाने का, अपने भाग्य को, सौभाग्य को प्राप्त करने का है। तो इसको बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है। लेकिन अब एक बात और बहुत समझने की है, सोचने की है। जिसके पास दो बातें सदा इकट्ठी रहती हैं, वो इस संसार का सबसे भाग्यशाली, कोटों में कोई, और अति सौभाग्यशाली आत्मा होती है। ये दो बातें हैं समय
और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समझ होती है ना, तो समय नहीं होता है। और जब हमारे पास समय होता है ना, तब हमारे हाथ से क्या निकल जाता है? समझ निकल जाती है। अब बुद्धिमान बन करके, तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांपो कि कौन सा समय चल रहा है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है और उसे काटने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में नहीं। ये समय कौन सा चल रहा, स्वयं से बातें करो कि वो स्वयं को भाग्य बनाने का, जन्म जन्म की पूंजी बनाने का, स्वयं स्वयं को जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से भरपूर करने का, दुआएं कमाने का। अब समय को भांप कर समझदारी से, अब वो मुझे करना है जो मुझे करना चाहिए था। इस आत्मा को पुण्य की दौलत से, दुआओं की दौलत से, पुण्य की पूंजी से इतना भर लें, इतना भर लें कि संसार में एक कहावत है ना कि खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना। हम इस कहावत को गलत साबित कर दें कि हम ना तो खाली हाथ आए थे और ना जाएंगे। हम पुण्य की पूंजी, दुआओं की दौलत से भरपूर होकर के जाएंगे कि देखने वाला कहे कि कोई प्रभु का लाल जा रहा है। आज जैसे कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है और यदि उसके पुण्य कर्म, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल, उसका चरित्र यदि अच्छा है, तो हर व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा व्यक्ति था। हर व्यक्ति उसको याद करता है। तो वास्तव में हमें भी अपने जीवन को पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से भरपूर करना है, क्योंकि ना तो कुछ लेकर के आए, ना लेकर के जाएंगे। जाएंगे तो सिर्फ पुण्य और दुआएं ही लेकर के जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो भोग है, ये गुरुवार को ही क्यों लगता है? कौन से दिन लगता? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। गुरुवार और ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है उसका। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है, जिसका गुरु ग्रह यानी उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है, उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक और शेर कहते जिनके पास शेरों जैसी ताकत। पहले के लोग राजाओं में शेरों जैसी ताकत होती थी। तो हाथी धन का प्रतीक है और शेर ताकत का प्रतीक है, शक्ति का। यानी कि वो राजाओं जैसा जीवन जीता है, जिनकी बृहस्पति दशा अनुकूल होती है। इसलिए तो गुरुवार का भोग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो, लेकिन बाबा के घर में जाकर के गुरुवार को बाबा को भोग लगवाएं भी और बाबा का भोग स्वीकार भी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी पुण्य की पूंजी और दुआओं की दौलत भरने का समय है। और बाबा ने एक बात और बहुत सुंदर कही मुरलियों में, यदि भगवान ने जिसके नाम का जिसके घर से खाया हुआ है, तो विनाश के टाइम पर, अंत के समय में भगवान उसको दाल रोटी जरूर देगा, भूखा नहीं मरने देगा। ये भगवान का वादा है, यदि हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसको भोग लगवाएंगे, भावना से। वैसे नहीं कि सेवा दे दी कि दीदी जी हमारा भोग लगवा देना बाबा को, तो ये अलग बात हो गई। स्वयं खुद जाइए, गुरुवार को अच्छे से नहा धो करके बाबा के पास बैठिए, बाबा से दृष्टि लीजिए, भगवान के महावाक्य सुनिए, उसके बाद भोग लगाइए। उस भोग को, जो बतन से भोग आता है, उसको लेकर के अपने घर पर आइए। घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा भोग खिलाइए, तो उससे पता नहीं कितने जन्मों के पाप और कितनी
बीमारियों का नाश कर देगा। तो हमें भोग कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय प्रति समय बाबा को भोग भी लगवाना चाहिए, क्योंकि इस संसार की हम सबसे सर्वोच्च सत्ता, सबसे ऊंची सत्ता को ऑफर कर रहे हैं। जिसने सब कुछ दिया उसको ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे तो भाग्य का क्या कहना, जिसके बारे में गायन है ना, दुख भंजन भोजन, जिसके लिए कहते ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता भी तरसते थे। और ये भोग अंदर जाती पता नहीं कितने दुखों को हरने की ताकत रखता है, यदि मैंने भावना से स्वीकार किया तो 100% रिजल्ट मिलेगा। कईयों के अनुभव हैं भी। तो एक टाइम, कम से कम एक टाइम बाबा को भोग जरूर लगाएं, अपने घर पर भी। और गुरुवार को तो जब जैसी जिसकी कैपेसिटी है उस अनुसार हर गुरुवार भी लगवा सकते, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, साल में भी एक बार, जिसकी जैसी स्थिति है उस अनुसार बाबा को भोग जरूर लगवाएं। और अपने घर पर तो एक टाइम जरूर लगाएं, चाहे हल्का लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर उस परम सत्ता, इस संसार के मालिक हमारे प्यारे शिव बाबा को। तो फिर देखना ऑटोमेटिक घर में सुख शांति तरक्की अपने आप बढ़ने लगेगी। अब बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे तो पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पुण्य से मैं भरपूर हो जाऊंगा। और बाबा ने ये कहा कि जो बाबा को भोग लगाएगा उसके दरवाजे से लेने वालों की लाइन लगी रहेगी और आप सदा दाता बन करके देते रहेंगे। और इस विनाश काल के समय में सारी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन भगवान उस घर को जरूर खिलाएगा, उसको जरूर मदद करेगा। ये बाबा का वादा है, चाहे वो कैसी भी दे, लेकिन बाबा उसको जरूर खिलाएगा। तो श्रद्धा से बाबा को भोग लगाएंगे भी की, और लगा घर पर तो लगाएंगे, लेकिन बाबा के घर पर भी, आश्रम पर जाकर भी गुरुवार को जरूर भोग अपने नाम का लगवाएं। क्योंकि पता है, देखो इस दुनिया में आने वाला समय, इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे कुछ भी नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। क्योंकि स्वर्णिम दुनिया भी आनी है, सतयुग भी आना है। और जब हम इस जन्म में नहीं लगाएंगे भगवान के प्रति, तो फिर अगले जन्म में मिलेगा भी कैसे? जब इस जन्म में करेंगे तभी तो मिलेगा ना। इसलिए जरूर अपने हिस्से का, यदि भगवान ने मेरे जेब में आज के दिन 100 रुपये, 1000 रुपये दिए हैं, तो उसके नाम में जरूर, यदि 100 दिए तो उसके नाम में 10 निकाल सकती हूँ, और यदि 1000 दिए तो मैं 100 जरूर दिन के उसको निकाल सकती हूँ, क्योंकि देने वाला तो वही है ना। इसलिए समय को देखते हुए अपने आप को हम पुण्य की पूंजी और दुआओं की दौलत से भरपूर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सुंदर समय चल रहा है। इस समय को गिफ्ट मिली हुई है। और अंत में हम एक कहानी से खत्म करेंगे, जो आप सभी ने वो कहानी सुनी हुई है और प्रचलित भी है, सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी सभी ने सुनी होगी ना। दोनों बाल सखा, बहुत बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, लंबा समय एक गुरुकुल में रहे और गुरु माँ की शिक्षा धारण की, संस्कार धारण किए, भोजन ग्रहण किया। और भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक बन गए महाकंकाल। तो क्या गलती हो गई थी सुदामा से? कृष्ण की हिस्से का खा लिया था। गुरु माँ ने चने दिए कि लकड़ी चुनने जाते हो, भूखे लगेगी तो दोनों भाई मिलकर के खा लेना। अब सुदामा थोड़े पेटू टाइप के थे,
उनको ज्यादा भूख लगती थी और श्री कृष्ण अल्पाहारी थे। अब सुस्ताने बैठे पेड़ के नीचे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने सोचा इसे तो पहले से भी भूख कम लगती, ऊपर से सो भी गया और सारे चने खुद ने खा लिए। कृष्ण ने का हिस्सा खा लिया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। तो वास्तव में ये कहानी तो सिर्फ कहानी, ये सचमुच इस कहानी से हमें बहुत सुंदर सीखने को मिलता। अटेंशन प्लीज। जो गलती सुदामा ने की थी, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही हूं? कहीं मैं रोज रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही हूं? अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी दी हैं, आधी रोटी उसके नाम की जरूर निकालूं। इस सुंदर से समय में, क्योंकि इतनी तो मुझ में ताकत है ना, कि यदि परमात्मा ने 100 रुपये दिए तो 1 रुपये में निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अगर भगवान के कार्य में मैं श्रद्धा से निकालूंगा या निकालूंगी, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। वह 1 रुपये व 10 रुपये या वह 100 रुपये 1000 को आकर्षित करेगा और आपको भरपूर रखेगा। तो ये चमत्कार है। तो बहुत सुंदर एक कहानी हमें यही सिखाती कि जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका हमें थोड़ा सा जरूर ईश्वर के काम में लगाना भी चाहिए। ओम शांति।